नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी सचदेव। ये हैं डॉक्टर मनीषा मिश्रा और आप हमारे साथ जुड़े हैं ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। आज चर्चा का विषय है हमारे सूर्य देवता। सन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरी धरती सन के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज जब हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, हमें एनर्जी देता है, उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, फिर ऐसा क्यों हो गया है कि हमारे शरीर में अब विटामिन डी पैदा नहीं हो रहा? हम सबको विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है? बहुत बड़ा कारण है कि आप सूरज से कितनी बार मिलते हैं। एक्सपोजर टू सन इज इम्पॉर्टेंट, तभी आपका विटामिन डी शरीर बनाता है। चलो माना कि बहुत से लोग एसी ऑफिस में काम करते हैं, बहुत कम लोग जा कर के धूप में काम कर रहे हैं, लेकिन सब में ऐसा देखा गया है आजकल कि विटामिन डी की कमी है। सबसे पहले तो विटामिन डी होता क्या है, पहले वहाँ से शुरू कर लेते हैं। विटामिन डी एक विटामिन नहीं, एक हार्मोन है जो शरीर में ज़रूरी है आपका कैल्शियम और फास्फोरस प्रोसेस करने के लिए। वो और भी ज़रूरी है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, बोन बिल्डिंग के लिए, मूड हेल्थ के लिए, एंग्जाइटी के लिए। तो बड़ी सारी चीज़ें करेक्ट करता है, मेटाबॉलिक हेल्थ भी इम्प्रूव करता है। तो इतनी सारी चीज़ों में ये हार्मोन इम्पॉर्टेंट है, उसका शरीर में ऑप्टिमल लेवल पे होना ज़रूरी है, सो दैट आपका ये सारा फंक्शन बेधड़क चलता रहे। ऑप्टिमल लेवल क्या है? ऑप्टिमल लेवल वो है जब आपका मैं ब्लड टेस्ट करूं, ब्लड में एटलीस्ट 30 to 50 नैनोमोल पर लीटर आपका विटामिन D3 मुझे मिले। दैट मीन्स कि यू हैव सफिशिएंट विटामिन डी इन योर बॉडी बाकी सारे प्रोसेस करने के लिए। बच गई, बस मैं वहीं गई हूँ। ठीक है। और कितना कम होना अलार्मिंग होता है? 30 के नीचे कुछ भी अलार्मिंग ही है। अच्छा, मतलब 29 हो तो भी हम कहेंगे जाओ शॉर्ट्स ले लो विटामिन डी। अब ये 28 29 उस वक्त उस पल के लिए एक दो ऊपर नीचे चलता है, बट अगर आपका 25 है, 22 है, 12 है, तो ये स्ट्रेस की बात है। पहले तो ऐसा होता नहीं था कि विटामिन डी लेवल्स कम हो, सूरज भी वहीं चमक रहा है, हम भी वैसे ही बाहर निकल रहे हैं, उतना ही बाहर निकल रहे हैं, फिर क्यों लेवल्स कम आ रहे हैं? सूरज किस तरह से विटामिन डी बनाता है शरीर में? हाँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपका विटामिन डी और सन रेज का क्या रिलेशन है। तो अगर मैं सुबह सुबह 10 बजे के पहले के सनलाइट में जाऊं विद बेयर स्किन, मेरे हाथ और फेस ओपन होने चाहिए, लेग्स भी ओपन हो तो बढ़िया ही है, उसमें आपके सनरेज स्किन एब्जॉर्ब करते हैं। सनरेज में यूवीए यूवीबी दोनों रेज होते हैं। यूवीए 95% होता है, यूवीबी जो 5% होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है आपका विटामिन डी बनाने के लिए। यूवी बी बी जो 5% होता है। हाँ, ओके। अब ये जो यूवीबी रेज हैं, अगर आप डायरेक्ट सन में नहीं बैठेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, वो क्लाउड से छिप जाता है। अगर आपके घर में ग्लासेस लगे हों तो भी पेनिट्रेट नहीं करता, दीवारें हैं तो भी पेनिट्रेट नहीं करता। तो एक्सपोजर टू सन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो यूवीबी रेज हैं जब स्किन को छूती हैं तो उसमें एक फैट होता है जो एक्टिवेट होता है और इस सनलाइट को कन्वर्ट करता है प्री विटामिन D3 में। ये प्री विटामिन D3 के लिए ये फैट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये जाता है लिवर में और लिवर में उसका कन्वर्जन होता है इनटू कैल्सीडियोल। यहाँ से ये जाता है किडनी में जहाँ पे एक्टिव विटामिन D3 बनता है कैल्सीट्रियोल। और उसके बाद ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो जब तक आपके स्किन को यूवीबी रेज नहीं मिलेंगी, उधर इनफ फैट नहीं होगा, आपका लिवर अच्छा नहीं होगा, आपकी किडनी स्ट्रांग नहीं होगी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। कई बार एज यू एज आपका स्किन का मेलानिन जितना कम होगा, आपके स्किन के लिपिड्स जितने कम होंगे, उतना कम एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन डी का। ओके, माय क्वेश्चन कि डायरेक्ट सन में बैठो, एक्सपोज योर स्किन एंड फेस, तो हम जो 85 क्रीम लगा के धूप में बैठते हैं उससे हम रोकते नहीं हैं उस सनलाइट को? बिल्कुल रोकते हैं। 85 क्रीम में सनस्क्रीन सबसे बड़ी क्रीम है जिससे आप सन को स्क्रीन करते हैं, मतलब आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और वो ज़रूरी भी है क्योंकि दोपहर 10 से लेकर 4 बजे का सन इतना इंटेंस होता है। हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, स्किन डैमेज लाजमी है, उस वक्त आप सनस्क्रीन लगाएं। पर जब आप सन रेज को विटामिन डी के लिए लेना चाहते हैं तब आप बिना सनस्क्रीन के सुबह सुबह की कोसी धूप में जाके बैठे। मतलब अगर सुबह सुबह एक्सरसाइज करने आप जा रहे हैं, बाहर जॉग के लिए जा रहे हैं, तब आप सनस्क्रीन प्रेफरेबली ना लगाएं। और कितनी देर?
10 से 30 मिनट इतना एक्सपोजर नेसेसरी है, बिकॉज जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिस पे विटामिन डी सिंथेसिस बेस करता है। तो आप इतनी देर तो अपने आप को एक्सपोज करें ही, सन डैमेज नहीं होता है, सन एक्चुअली तब बेनिफिशियल है आपके लिए। तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड ये अर्ली मॉर्निंग सन ही होता है, या हमारे लिए अर्ली मॉर्निंग है, किसी और के लिए दोपहर का सन होगा, टेम्परेचर्स की वजह से कुछ फ़र्क होगा? बिल्कुल फ़र्क होगा। हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, हम ज़्यादातर वार्म रहते हैं, पर जो कंट्रीज़ जहाँ पे सनरेज शायद दोपहर तक एकदम अच्छी तरह आती है, वहाँ पे दोपहर का सन ज़रूरी है। तो 10 से लेके 1 बजे तक का सन एक्सपोजर फॉर मे बी 15 to 20 मिनट्स, नॉट बियॉन्ड। So if you are in US, Europe, expose yourself according to the temperature that you have in the surroundings. If you are in US, UK or any other country जहाँ सूरज कम टाइम निकलता है, वहाँ आप इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करें। दोपहर का सन 10 से 20 मिनट ज़रूर लें। तो हम हिंदुस्तानियों के लिए बेस्ट टाइम क्या है? सुबह 7 से लेके 10 बजे तक। ये कफ का काल है आयुर्वेदानुसार। सूरज की इंटेंसिटी लो होती है, सूरज की धूप मीठी लगती है। इट इज़ नॉट गोइंग टू डैमेज योर स्किन, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू मेक विटामिन डी, जो बहुत ज़रूरी है। ऑल सीजन्स। समर्स में कोशिश करें कि 10 बजे तक ना खींचे, सुबह 8 बजे के पहले ही धूप ले लें। विंटर्स इज़ अ टाइम, सुबह 7 से लेके 10 बजे तक की धूप बढ़िया है। मॉनसून्स में जब मिल जाए तब, क्योंकि आधा टाइम बादल से ढका होता है, और जैसे मैंने बताया यूवीबी रेज बादलों के पार नहीं आ पाती। अच्छा, यूवीए और यूवीबी का चक्कर क्या है? यूवीए रेज वो होती हैं जो डीपर पेनिट्रेट करती हैं आपके डर्मिस, स्किन के अंदर के लेयर तक जाती हैं एंड कैन कॉज डैमेज। यूवीबी रेज आर 5% ओनली, वो आपकी सतही लेयर पे, एपिडर्मिस पे आती हैं, वहाँ पे आपका ये छोटे छोटे काम करती हैं। ये आपको टैन करती हैं, बिकॉज टैनिंग इज प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम सनरेज। सो मेलानिन बढ़ जाता है और आपको सनरेज से प्रोटेक्ट करता है। ये नेचुरल सनस्क्रीन है आपका। तो ये दोनों का डिफरेंस है। जितना ज़्यादा एक्सपोजर आपका सन को रहेगा, उतना ज़्यादा स्किन डैमेज होगा। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है एंड मोस्ट एक्सपोज। तो आपका सन डैमेज की वजह से पिगमेंटेशन, रिंकल्स, ड्राइनेस ऑफ स्किन, उसके अलावा कई बार डैमेज इतना इंटेंस होता है कि इट कैन लीड टू स्किन कैंसर्स टू। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन एंड ब्यूटी एंड एवरीथिंग ऑल्सो, जो सनस्क्रीन्स हम यूज़ करते हैं, यूवीए के लिए भी होता है प्रोटेक्शन, यूवीबी का प्रोटेक्शन भी होता है। तो फॉर इंडियंस जनरली क्या दोनों फैक्टर्स काउंट करने चाहिए वाइल बाइंग अ सनस्क्रीन? अगर आप सनस्क्रीन ले रहे हैं, 3 फैक्टर्स देखिए कि उसका SPF 30 से ज़्यादा हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, बिकॉज ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको यूवीए यूवीबी दोनों से प्रोटेक्ट करेगा, और PA रेटिंग्स हो जो कि आपको टैनिंग से प्रिवेंट करती हैं। और 30 to 50 तक। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जो बहुत गोरे होते हैं और जो सांवले होते हैं उनके लिए अलग अलग होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। जितने कम मेलानिन उतना ज़्यादा सन प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि जितने आप गोरे होते हैं, दैट मीन्स ये जो पिगमेंट है मेलानिन, जो आपका सन प्रोटेक्टर है नेचुरल, ये आपके शरीर में कम है, तो आपको थोड़ा सनस्क्रीन लगातार बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी ब्राउन स्किन है, जिनका ब्राउन स्किन कलर है, उनके पास मेलानिन ज़्यादा है, इसलिए सन प्रोटेक्शन है। पर ये मतलब नहीं कि आप सनस्क्रीन ना लगाएं, बिकॉज इनको टैनिंग ज़्यादा होती है, बिकॉज मेलानिन विल रिएक्ट टू सन। अगर किसी ने इससे ऊपर का सनस्क्रीन लगा लिया तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी प्रोटेक्टेड एज मच एज एन SPF 50। ओके, सबसे पहले बच्चों को लगाना चाहिए सनस्क्रीन? उनके लिए क्या कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना होता है? अगर आपका बच्चा दिन भर बाहर धूप में है तो सनस्क्रीन लगाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर बच्चा 3 साल से बड़ा हो, बिकॉज सन प्रोटेक्शन इतना ज़रूरी नहीं है व्हेन यू आर वेरी वेरी यंग। 6 महीने के बच्चे को मैं सनस्क्रीन नहीं बोलती हूँ, अनलेस यू आर एक्सपोजिंग द किड टू सन एंड यू आर टेकिंग देम ऑन अ बीच। तो आप ऐसा सनस्क्रीन खरीदें जहाँ पे लिखा हो कि इट इज़ सेफ फॉर बेबी स्किन टू। हाँ, मतलब लगा सकते हैं कि हम जब बच्चे थे, हम जब धूप में खेलते थे, भूत बन के घूमते थे, तो हम तो लगाते नहीं थे एंड वी बीन फाइन। सो अगर बच्चे ना लगाएं तो कोई एतराज़ की बात नहीं है? बिल्कुल एतराज़ की बात नहीं है, और इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इट्स अ ग्रोइंग फेज, बॉडी अडेप्ट्स। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, शरीर को उसकी अडेप्टेशन होती जाती है। हमें प्रोटेक्शन तब चाहिए जब हमारा शरीर फाइट नहीं कर पाता। तो मतलब एज वी आर ग्रोइंग अप, हमको वी शुड मेक इट अ पॉइंट कि हम सनस्क्रीन लगाएं। हाँ,
तो बच्चा ना लगाए तो लेट्स नॉट फ्रेट अबाउट इट। बिल्कुल नहीं। तो धूप में घूमने के, सनलाइट सेकने के हम अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सनलाइट अफेक्ट्स योर मूड, वो किस तरह अफेक्ट्स योर मूड? तो सनलाइट आप देखें कि व्हेन यू फीलिंग एंग्शियस या आप परेशान हैं तो आप थोड़ी देर अगर धूप में जाते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, और उसका एक रीज़न है, इट हेल्प्स प्रोड्यूस सेरोटोनिन विच इज़ अ मूड बैलेंसर। तो आप जितना ज़्यादा सन सोक करेंगे उतना आप लो फीलिंग आपका कम हो जाएगा। इनफैक्ट it is a recommended part of treatment of depression that you soak in some sunlight. If not that, then have some vitamin D. गट हेल्थ में कैसे हेल्पफुल है सनलाइट? अगर आप सनलाइट प्रॉपर सोक कर रहे हैं, आप धूप में जा रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरिया जो कि आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन में मदद करते हैं, उनका जमावड़ा ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई गुड सेरोटोनिन प्रोडक्शन, जो आपने मूड के लिए पूछा था। दूसरा, स्टडीज़ में ये पाया गया है कि वो ट्राइब्स जो सन में ज़्यादा रहती हैं उनमें बैक्टीरिया के प्रकार बहुत सारे हैं। दे डोंट हैव 3-4, हमारे पास ट्रिलियंस हैं, पर उसमें भी डाइवर्सिफाइड ज़्यादा होते हैं व्हेन यू आर एक्सपोज टू सन। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, धूप में निकलते सब काले चश्मे बाहर निकाल के पहनते हैं। मुझे हमेशा ये लगा है कि जब पूरे शरीर को ज़रूरत है धूप की, तो क्या आँखों को ज़रूरत नहीं है धूप की? आँखों को बड़ी ज़रूरत है धूप की, और ये पाया गया है कि वो बच्चे जो कि आउटडोर्स नहीं जाते और धूप ज़्यादा नहीं सेंकते, उनको मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, दूर का नहीं दिखना ज़्यादा हो जाता है, और उसके बड़े सारे कारण हैं। तो जब धूप आपकी आँखों में लगती है तो आँख एक आयुर्वेद के अनुसार तेज का स्थान है, अग्नि का स्थान है, तो आपको थोड़ा अग्नि देना पड़ेगा। तो जब धूप अंदर जाती है तो रटाइना अंदर जिससे हमको दिखाई देता है वो डोपामिन रिलीज़ करता है। अब ये जो डोपामिन है, ये आई बॉल जो आपके आँखों के बॉल्स हैं उसको इलोंगेट मतलब वो लंबा ना हो जाए उससे रोकता है। तो अगर वो लंबे नहीं होते तो आपका रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होता और आप अच्छी तरह देख पाते हैं। ये एक स्टडी में पाया गया कि जो बच्चे आउटडोर जाते हैं और खेलते हैं 54% लेस चांस है कि उनको नियर साइटेडनेस होगी, उनकी आंखों का चश्मा नहीं लगेगा। इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप आउटडोर भी जाएं और सन भी देखें, पर ज़रूरी नहीं कि दोपहर के सूरज में निकलें। तो ये जो आप धूप का चश्मा पहनती हैं ये सही पहनती हैं, एकदम तेज़ सन में आप धूप को ना देखें। जो भी देखना है सुबह या शाम ढलते, वो जो कोसी सी धूप है दैट इज़ मोर देन इनफ इन इंडिया फॉर अस। तो मतलब सन को डायरेक्टली तो ऑफ कोर्स नहीं देख पाते हैं, तब आपको चश्मा लगा लेना चाहिए, बट मोर और लेस कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये नहीं कि दरवाजे से बाहर निकले और आपने चश्मा लगा लिया, क्योंकि एज एन एक्टर हमें तो लाइटों को फेस करना होता है। तो मैं हमेशा सोचती थी अगर मैं आदत नहीं रखूँगी धूप में आंखें खुली रखने की तो लाइटों के सामने भी आंखें नहीं खुलेंगी। तो काला चश्मा आपकी स्मार्टनेस दर्शाता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सन से जब ज़रूरत है तब। हाँ, उसके अलावा तो जो भी फ़ायदे हैं वो हैं। देखिए कि आपकी ग्लासेस यूवी प्रोटेक्शन में है कि नहीं। योर ग्लासेस शुड बी प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम यूवी रेज। एक प्रथा चली आई है कि सुबह सुबह हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं कि पानी से सूरज देखा जाता है सुबह का उगता हुआ। दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ सोकिंग सन रेज फॉर योर आईज एंड नॉट डायरेक्टली। आपने पानी का पर्दा लगा के सूरज को देखा है तो इट डज नॉट इवन डैमेज। वो हार्डली लाइक अ फ्यू सेकेंड्स। दैट इज मोर देन इनफ इनिशियली, एंड दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। जिसे वो हम लोग क्या बोलते हैं, त्राटक क्या बोलते हैं, त्राटक। अच्छा त्राटक, वो जो दिए को देख के फ्लिकरिंग लैंप पे वो फोकस के लिए अच्छा होता है। हाँ। ना हाउ डज वन नो कि हमारे में विटामिन डी कम है? बहुत तरीके हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सबसे पहले तो आर यू लो ऑन एनर्जी, आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, आपको बार बार सर्दी खांसी ज़ुकाम बना रहता है, आपके बोन्स में दर्द होता है, यू फील कि आपके बोन्स वीक हो रहे हैं, मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, आपको एंजाइटी और मूड के इश्यूज़ हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मेमोरी इश्यूज़ हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्लो वुंड हीलिंग हो रही है। विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वो मेटाबॉलिज्म करेक्ट करता है, आपका बोन स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपको एनर्जी देता है। तो इन सब चक्करों में अगर विटामिन डी लो है तो आपको ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं।
ये जो सिम्टम्स हैं ये ओवरऑल ही मतलब लगता है कि सब कुछ ही गड़बड़ चल रहा है, हाँ। और ये किसी भी सूरत पे हो सकता है। तो क्या ये ज़रूरी हो जाता है कि विटामिन डी का ये जो लेवल्स चेक हम करते रहें, और कितने फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए? ये तो ब्लड टेस्ट से होता है। हाँ, विटामिन D3 का टेस्ट इज़ अ ब्लड टेस्ट। आप साल में एक बार कराएं, पर अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो तुरंत करा के देख लें कि विटामिन डी लेवल्स कम है क्या, क्योंकि हर विटामिन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो आप देखेंगे कि एक आध और चीज़ें कम होंगी, कि आयरन कम होगा, B12 कम होगा, बट आप एक बार जब अपना पूरा स्टडी करा लेंगे तो देयर विल बी ए क्लैरिटी कि आपको कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है। तो सूरज है, सूरज का सेवन बहुत ज़रूरी है, जैसे इसको हम लंघन कहते हैं। हाँ, तो आयुर्वेद में आतप सेवन, आतप यानी धूप का सेवन, एक तरह की लंघन यानी कि अपना शरीर हल्का करने की चिकित्सा बताई गई है। थोड़ी देर धूप में बैठने से आपका वज़न कम होने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म सुधरता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक होने लगते हैं। ये आयुर्वेद के अनुसार है। और आप अगर मॉडर्न स्टडीज़ भी देखेंगे तो जितना धूप का सेवन करेंगे आप देखेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपका मेमोरी अच्छा है, आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी इम्यून सिस्टम, सबका फंक्शन बहुत अच्छा है। यूवी रेज से अगर बचना हो तो कपड़ों का भी कुछ योगदान रहता होगा उसमें? बहुत ज़्यादा हल्के रंग के कपड़े हाँ, पहनने चाहिए जनरली। हाँ। उसके अलावा आप फैब्रिक पे भी ध्यान दें। तो कॉटन और लिनन आर नोन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन या लिनन पहने तो आपका प्रोटेक्शन रहेगा। फुल स्लीव्स पहने, सर पे दुपट्टा बांध लें अगर आप तीखी धूप में जा रहे हैं, आँखों में काले चश्मे लगाएं, कुछ नहीं हो तो टोपी पहन लें। बेसिकली ग्लैमरस होके जाना है घर से बाहर। और जो पार्ट एक्सपोज्ड है, अगर आप तीखी धूप में निकल रहे हैं जो कि 10 से 4 बजे की है, तो सनस्क्रीन हाथ, पैर, पीठ सब जगह लगाएं, सो दैट यू आर वेल प्रोटेक्टेड। तो सनलाइट की अच्छी खूबियां हैं, और हमारे देश में हमें सनलाइट की कोई कमी नहीं है, तो पूरा फ़ायदा उठाएं। गो आउट इन द सन, एंजॉय द सन, बास्क इन द सन, हैव अ ग्रेट डे। आपको हमारी बातें अच्छी लगती हो तो डू राइट टू अस। कोई सवाल पूछना चाहें तो आप लिख भेज सकते हैं, डॉक्टर साहिबा आपको ज़रूर जवाब देंगी। एंड इट वाज नाइस चैटिंग विद यू अगेन।